हम सभी लोग जानते हैं, एज वी ऑल नो डैट एवरी एंड इज द न्यू बिगिनिंग एंड दिस लाइन हाईलाइट्स द साइक्लिक नेचर ऑफ यूनिवर्स एंड आवर लाइफ। इसका मतलब ड्यूरिंग द चेंजेस ऑफ टू इवेंट से शुरुआत और अंत का पता चलता है। लेकिन साधारण परिभाषा से देखें हम लोग, शुरुआत और अंत कब होगा तो ये टाइम के फ्रेम से डिफाइन होता है। लेकिन क्या वाकई में समय का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि समय का ना तो अंत है ना ही शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या शुरुआत और अंत को जीरो और इन्फिनिटी से कनेक्ट करके देखा जाए। मैथमेटिकल कंसेप्ट से देखें तो 1/0 करीब इन्फिनिटी के बराबर होता है और वहीं 1/infinity 0 के बराबर होता है। और मैक्सिमम केस में ज़्यादा अप्लीकेबल है 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये अनडिटरमाइंड है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट से देखें तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, जिसमें sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और 1/0 tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी देता है। ये कैसे? तो यहाँ पर जितने ही कम नंबर से अगर डिवाइड करें तो उतना ही ज़्यादा रिजल्ट देता है और जितना ही ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करें उतना ही कम रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फिलोसफिकल लाइफ से देखें तो बचपन में न जानते हुए भी हमें कॉन्फिडेंस फील होता था, आई नो एवरीथिंग्स, और अब हम जानते हुए भी खालीपन सा महसूस होता है। और इस पर एक पंक्ति है कि खालीपन की गहराइयों में खोया हुआ एक एहसास है, कि खालीपन की गहराइयों में खोया हुआ एहसास है, कुछ नहीं के सन्नाटों में बसा एक अनजाना राज है, शब्दों की कमी नहीं मगर जुबां खामोश है, इस शून्यता में भी छुपा एक अनमोल खोज है। अब शून्यता नथिंगनेस के बेसिक परसेप्शन को समझे तो लेट सपोज आपके सामने एक वाइट सर्किल है जिसमें कुछ भी नहीं है। आप ऑब्जर्व करें तो दिखेगा कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर वहीं एक ब्लैक डॉट आ जाए और उस ब्लैक डॉट को इंटीग्रेट करें एंड होल सर्किल में वो ब्लैक डॉट के कारण पूरा होल सर्कल ब्लैक हो जाएगा, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि ये सर्किल पूरी तरह से ब्लैक है, यानी कि सब कुछ ब्लैक ही ब्लैक। और एक तरीके से देखिए तो उस ब्लैक सर्कल में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दो परसेप्शन है, एक सब कुछ है ब्लैक ही ब्लैक, और नथिंगनेस भी है कि ब्लैक नहीं है, ब्लैक सर्कल में कुछ भी चीज नहीं है। तो नथिंगनेस से समथिंग दिख रहा है जब आप परसेप्शन ऑफ रियलिटी को चेंज करते हैं। तो ठीक वैसे ही अब दूसरा एग्जांपल है, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या दिखता है? चारों तरफ ब्लैक ब्लैक दिखता है या एम्प्टीनेस दिखता है? ब्लैकनेस इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ समथिंग, या एम्प्टीनेस यानी कि जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, खाली हो। एम्प्टीनेस शून्यता को अगर साइंस के कॉन्सेप्ट से समझे तो एक वैक्यूम टर्म आता है, जहाँ पे आप एयर को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइट को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे फोटोन्स भी नहीं बचते हैं। उस केस में भी जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे आप देखिएगा कि टोटली एम्प्टीनेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। लाइक वहाँ के पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं और डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं कि वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय क्यों हो रहा है, क्वांटम फ्लक्चुएशन से पार्टिकल्स क्यों बन रहे हैं और खत्म भी हो रहे हैं। और ये ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि सब कुछ रैंडमनेस पर बेस्ड है, यानी कि डिटर्मिनिज्म है ही नहीं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिमुलेशन थ्योरी में कि सब चीज एक सिस्टमैटिक, एक पैटर्न पे है, एक प्रोसेस में है। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि सब कुछ एक रैंडमनेस है, जहाँ पे कोई भी चीज निश्चित नहीं है। तो नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि इसका मतलब होता है एक ऐसा चीज जहाँ पे कुछ भी ना हो, ना मैटर हो, ना एनर्जी हो, ना फोटोन्स हो, ना स्पेस हो, ना टाइम हो। और नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट अगर फिलॉसफी में देखें तो एक नाइलिज्म टर्म है,
जहाँ पे सब कुछ को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि ज्ञान, इंफॉर्मेशन, थ्योरी, नॉलेज ये जितने सारे हैं सब के सब बेबुनियाद हैं और सब के सब ये हमारे दिमाग का एक परसेप्शन है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं फिलोसफिकल टर्म से, लॉजिकल टर्म से और रिलीजन और साइंस के टर्म से। तो इन सारे आर्ग्यूमेंट को हम लोग फॉल्स नहीं बोल सकते हैं और कॉन्फिडेंटली ट्रू भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए इन सारे टर्म को समझने के लिए और अपने अकॉर्डिंग उसको फील करने के लिए, अपनी नजरिया रखने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन कितना डेप्थ तक जाना है, फिलॉसफी कितने अच्छे तरीके से शार्प है या साइंस कितने तरीके से प्रूवन स्टेटमेंट देता है, और या तो हमारा रिलीजन बेस्ड जो है, जो पहले से चलते आ रहा है, वो कितना शार्प आंसर देता है। इन सारी बातों को जान करके आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।